हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे इग्नू का जून 2025 सेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। अगर आप इस बात से कंफ्यूज हो कि जून 2025 एग्ज़ाम्स के लिए कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, तो उसके लिए हमारी एक वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा ये जो प्रोसेस हम समझाने वाले हैं ये उन बच्चों के लिए भी है जो पहली बार इग्नू के एग्ज़ाम्स में अपेयर होने वाले हैं या सेकेंड ईयर में अपेयर होने वाले हैं, और उन बच्चों के लिए भी है जो किसी बैक पेपर के सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स में अपियर होने वाले हैं। दोस्तों, इस बार इग्नू के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में एक बड़ा बदलाव करा गया है। इग्नू का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म इस बार इग्नू का जो समर्थ पोर्टल है उससे लिंक कर दिया गया है। समर्थ पोर्टल का मतलब ये होता है जिस पोर्टल से आप इग्नू का री रजिस्ट्रेशन करते हो या जिस पोर्टल पर आप अकाउंट क्रिएट करते हो आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ योर एडमिशन, तो उसी पोर्टल से जो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो लिंक कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लास्ट डेट की बात करें तो 20 अप्रैल लास्ट डेट है, और 21 अप्रैल से 27 मई के बीच अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको 1100 रुपये का लेट फाइन लगेगा। 200 रुपये पर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस रहती है, और प्रोजेक्ट जब प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट, अगर 4 क्रेडिट्स तक का है वो, तो 4 से ज़्यादा क्रेडिट है तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल की फीस जाती है। ये सारी इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हो, इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हो तो आपका ये समर्थ पोर्टल खुल गया इग्नू का। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर आपने इस समर्थ पोर्टल पर पहले कभी अकाउंट बनाया हुआ है तो उसी पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन करोगे, इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो रीसेट कर सकते हो। और अगर आपने कभी इस समर्थ पोर्टल पर अकाउंट नहीं बनाया तो आप पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, अपना प्रोग्राम यहाँ से सेलेक्ट करोगे, क्या आपका प्रोग्राम है, अपना आईडी कार्ड के अंदर जो इग्नू में नेम है वो लिखोगे और इनरोलमेंट नंबर लिख के कैप्चा की मदद से सबमिट करोगे। अब जैसे इसको आप सबमिट करोगे तो आपका ईमेल जो होगा इग्नू में रजिस्टर्ड ईमेल, उसमें ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप डालोगे। ओटीपी डालने के बाद इस पोर्टल के लिए एक पासवर्ड आप क्रिएट करोगे जो इसी पोर्टल को लॉगिन करने में काम आएगा। वो पासवर्ड जैसे ही आप क्रिएट कर लोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। दैट्स इट। अब ये काम आपने कर लिया। अब आपको लॉगिन करना है अपने इनरोलमेंट नंबर और जो पासवर्ड आपने इस पोर्टल के लिए क्रिएट करा है और कैप्चा कोड की मदद से। जैसे ही आप इस समर्थ पोर्टल को लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एबीसी अकाउंट नहीं बनाया तो उसे बना लीजिएगा, लिंक कर लीजिएगा। उसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने बार बार अपने चैनल पर प्रोवाइड करी है, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अब आप इस समर्थ पोर्टल पर आ गए हो, लॉगिन आपने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको एक एग्जामिनेशन का ऑप्शन नजर आएगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 3 तरह के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को भर लो। फिर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चेक कर लो कि आप किन किन सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो एग्जाम्स के लिए, और फिर ये बता रहे हैं अपना एग्जाम सेंटर यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या मैं एक्चुअल में एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं। वो चीज़ आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगी। नंबर 2, अभी एग्जामिनेशन फॉर्म निकले हैं, 15 मार्च को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि शुरुआती 4 से 5 दिनों में कम से कम फॉर्म के अंदर कुछ ग्लिचेस हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, उसके बाद ही फॉर्म भरें अगर आपके फॉर्म में कुछ ग्लिच है। अगर ग्लिच नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मे बी फॉर्म के अंदर ग्लिच ना हो, पेमेंट पोर्टल के अंदर ग्लिच हो सकते हैं, तो इसलिए इंतज़ार कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हम सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे व्यू कोर्स एलिजिबिलिटी स्टेटस फॉर एग्जामिनेशन। अब देखिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कोर्स लिस्ट यहाँ पे शो होगी। अब मैं यहाँ पे अपना सेशन सेलेक्ट करूंगा, जून 2025, ये प्रोग्राम का नाम दिखा रहा है बच्चे का। मेरे कोर्सेज की लिस्ट शो करेगा सारे, और मुझे बताएगा क्या मैं उसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। जैसे ये एक सब्जेक्ट है एंशिएंट एंड मिडीवियल सोसाइटीज, तो इसमें दिखा रहा है कि मैं अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट में ये बच्चा पास है। नीचे एक और सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 का ही, इसमें दिखा रहा है ये अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट में ये बच्चा फेल था। तो ऑब्वियस सी बात है, इग्नू में इंप्रूवमेंट के लिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते ड्यूरिंग योर प्रोग्राम, और प्रोग्राम के बाद कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसमें इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करा जाता है। तो इसलिए ये बच्चा फेल है, ये इसमें अप्लाई कर सकता है, पास वाले में अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगेन ये तीसरे सब्जेक्ट में भी फेल है, अप्लाई कर सकता है। फिर चौथे में पास है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। फिर ये एक और सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, इसमें पास है, इसमें फेल है। अब
जो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर यानी कि जो एक्चुअल में ये बच्चा जिन सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल है फर्स्ट टाइम, वो यहाँ पे दिखा रहा है। और इसमें ये लोग बता रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इसका रिजल्ट नहीं आया इस बच्चे का, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये बच्चा इस सब्जेक्ट का एग्जाम देगा। दैट्स इट, ये इस चीज़ का मतलब है। और यहाँ पे ये लोग एक बात बोल रहे हैं कि दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट है वो प्रोसेस में चल रहा है, आप वो भी चेक करते रहें अप्लाई करने से पहले। यानी कि जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट नहीं आया, उनके पास भी ये पॉपअप शो हो सकता है अप्लाई करने का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं रिजल्ट का। अगर आपने बिना वेट करे भी एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया और बाद में आपका रिजल्ट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्ज़ाम फॉर्म कैंसिल आप करवा सकते हो और दोबारा से उस सब्जेक्ट का फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एलिजिबिलिटी की लिस्ट में वो सब्जेक्ट भी शो हो सकते हैं जिनका एग्ज़ाम आपने दिया है लेकिन उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो यहाँ पर वो दिखाएगा कि फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ऑलराइट, बाकी नीचे आओगे तो जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे फर्स्ट टाइम वाले जो भी होंगे वो आप यहाँ पे दिखा देगा। और जो बच्चा नया होगा, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट जो होगा, उसका तो कोई पास फेल का चक्कर नहीं है, वो सभी के सब्जेक्ट के आगे एलिजिबल दिखाएगा। और हो सकता है इस लिस्ट में प्रैक्टिकल की भी लिस्ट दिखाए, तो प्रैक्टिकल का भी एग्जाम आपको देना है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसकी भी लिस्ट इसमें दिखा सकता है। ये एमए हिस्ट्री का पोर्टल है, तो एमए हिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल होते नहीं है। कि वापसी में बैक आ गया हूं, हमने ये ऑप्शन चेक कर लिया। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है सर्च एग्जाम सेंटर। आप चाहो तो इसको जाकर भी चेक कर सकते हो। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास सेंटर नेम या सेंटर कोड या एड्रेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। इसमें क्लिक करके मैं सर्च कर सकता हूं उस सेंटर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 832 आइटम है, 832 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि किन किन मोड में यहाँ पे एग्जाम होगा। जो पेन एंड पेपर मोड है वो ओडीएल मोड वालों के लिए ही है, जहाँ पे जैसे ही आप देखते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो वो ओएल मोड वालों को होता है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओएल मोड वालों के पास ऑप्शन रहता है कि वो कंप्यूटर बेस में एग्जाम देना चाहते हैं या पेन पेपर में। ओएल मोड वाले इस बात से भी कंफ्यूज ना हो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आप लोगों को एमसीक्यू देना पड़ेगा, नहीं, वहां पर आपको अपने आंसर टाइप करने पड़ेंगे। तो इस चीज के हिसाब से रेडी रहें। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर की लिस्ट है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फाइनली हमारा एक्चुअल लिंक है एग्जामिनेशन फॉर्म वाला, उस पर हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी इंस्ट्रक्शन है ये एक बार फिर से आपको दिखाएगा, जो हम पहले भी आपको बताई हुई हैं। इस नीचे स्क्रॉल करके हम इस पे क्लिक करेंगे अंडरटेकिंग पे और प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ऊपर के साइड में तो कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखा देगा जो मैंने स्क्रॉल कर दी हैं। अब नीचे क्या करना है, आपको अपना पहले एग्जाम सेंटर रीजन सेलेक्ट करना है। आप एग्जाम किस रीजन में देना चाहते हो, एज यूजुअल दिल्ली, बेंगलोर, जहां पर भी देना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं सर्च कर लूंगा दिल्ली एनसीआर, ये मैंने सर्च कर लिया। अब दिल्ली के अंदर जो भी सेंटर्स की लिस्ट होगी वो यहाँ पर शो कर देगी। मुझे जहां पर भी सेंटर एग्जाम देना है वो सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद क्या आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, अगर हाँ तो आप यहाँ पे यस करके जो भी आपकी डिसेबिलिटी है वो कर लोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो कर लोगे, नॉट एप्लीकेबल कर लोगे। फिर ये पूछ रहा है क्या आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं, इसको डिफॉल्ट में यस ही रहेगा, तो इससे आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप असाइनमेंट एग्जाम फॉर्म भरने के बाद भी सबमिट कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नीचे आपके सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपको दिखाएगा जिन जिन सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल रहोगे एग्जाम्स में देने के लिए। आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल के होंगे तो यहाँ पे साइड में लिखा रहेगा कि ये प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल की या प्रोजेक्ट की फीस भी इसी के साथ जानी है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल रहोगे उसके आगे आप बॉक्स में टिक करते चले जाओगे। दैट्स इट, आप टिक करते चले जाओगे। टिक करने के बाद अब यहाँ तो सभी सब्जेक्ट वही दिखाएगा सिर्फ जिनके लिए आप एलिजिबल होगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे टिक करते चले जाओगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो भी सब्जेक्ट आपने चूज करे होंगे वही यहाँ पर दिखाएगा। तो इसमें कोई ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि ड्रॉप डाउन में से चूज करें, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन वाला काम ऑलरेडी आप एडमिशन के टाइम पर या रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कर चुके हो, तो वो कॉमन ही सब्जेक्ट आपके रहेंगे फिक्स्ड ही, इसमें कोई चूज करने की गुंजाइश नहीं है। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेव और कंटिन्यू, दोस्तों जैसे ही मैं इसको सेव और कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा कि मेरा कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम, मुझे कितनी फीस एक्चुअल में देनी है। तो 1800 रुपये फीस मुझे दिखा रहा है, 1800 रुपये की यहाँ पे मैं पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करके पे कर दूंगा। अगर आपको लगता है आपने सब्जेक्ट पार्शियली सेलेक्ट करें, ज़्यादा सारे सेलेक्ट नहीं करें, तो ये अपडेट का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिए और उसको सेव और कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है,
और यहाँ पे आपका डिवीज़न आएगा, प्रैक्टिकल की फ़ीस जो भी होगी वो यहाँ पे अलग से दिखा देगा। थ्योरी एग्जाम की फ़ीस तो सेम ही है, चाहे कितनी भी क्रेडिट का सब्जेक्ट हो, तो इसलिए कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि 2 बार क्यों लिख दिया ये। 4 से ज़्यादा क्रेडिट वालों की भी 200 है, 4 तक के क्रेडिट वालों की भी 200 है। थ्योरी एग्जाम की फ़ीस 200 ही होती है, चाहे कितने भी क्रेडिट्स का हो। और प्रैक्टिकल की फ़ीस बढ़ जाती है आप लोगों की 300 या 500 क्रेडिट्स के हिसाब से। फिर आप पेमेंट गेटवे पे जाके पेमेंट कर देंगे और यहीं इसी पोर्टल में वापसी आके पेमेंट स्टेटस चेक कर लेंगे और अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों ये प्रोसेस है इग्नू के जून 2025 के एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने का, और यही बड़ा बदलाव जो इग्नू ने इस बार करा है। मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा, अगर आपके पोर्टल में कुछ ग्लिचेस आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, आप स्क्रीनशॉट अटैच करके उस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मोरओवर आप 3-4 दिन का वेट कर सकते हैं, अपने आप ही प्रॉब्लम जब सॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जल्दी भरने की कोशिश करें, वेट करने का मतलब ये नहीं है महीने भर का इंतजार कर लें। फॉर्म जल्दी भरने की कोशिश करें, क्योंकि जो सेंटर आप लेना चाहते हो, जो बच्चा पहले फॉर्म भरेगा उसी को वो सेंटर मिलेगा। बाद में अगर आप फॉर्म भरते हो तो ऐसी हाईली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो सेंटर आप लेना चाहते हो वहाँ पर सीट फुलफिल हो जाएं। और प्लीज़ फॉर्म को एक बार में भरें, मल्टीपल टाइम में फॉर्म ना भरें। मल्टीपल टाइम में फॉर्म अगर भरते हो तो जो भी आप सेकंड टाइम में फॉर्म भरोगे एग्ज़ाम सेंटर आपको वही मिलेगा, एग्ज़ाम सेंटर आपका पहले वाला नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना है। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंप्लेन है, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाने की। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।